प्रदेश निकाय के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर्स थोड़ा ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने मतों का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो अब तक का वोटिंग अपडेट क्या है परसेंटेज को लेकर, ये जल्दी से आपको बता दें, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त ही, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है और मतदान संपन्न हो जाएगा। 13 तारीख का हर किसी को इंतजार है जब नतीजे आएंगे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच में वोट डाले जा रहे हैं। अगला 1 घंटा बाकी है, उसके बाद मतदान संपन्न। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में हर कोई मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए पहुंच रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन खास व्यवस्थाएं भी हैं। पिंक बूथ भी सजाए गए हैं, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, हर कोई वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है। और यही नहीं, कई लोग तो शादी के जोड़े में भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं रस्में संपन्न करने के बाद। तो हर कोई वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी अगर कोई रह गया है तो न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। तो तमाम दिग्गज भी अपने अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंचे, वोट उन्होंने कास्ट किया, लोगों से भी अपील की, लोगों को भी जागरूक करते हुए नजर आए। कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। आखिरी घंटा बाकी है और इस आखिरी घंटे में भी कह सकते हैं कि जो बचे कुछ लोग हैं वो अब घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और जो लोग ज्यादा उत्साहित थे उन्होंने सुबह सवेरे ही अपने काम निपटाकर सबसे पहले वोट कास्ट किया। तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। लंबी कतारें नजर आई, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन शाम 6 बजे से लगातार आपको एग्जिट पोल भी दिखाएंगे कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स ने आखिरकार क्या सर्वे किया है अब तक। अभिषेक आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक के पास चलते हैं सीधा। अभिषेक, आखिरी घंटा बाकी बच गया है, अब 1 घंटा बाकी, जिसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो बचे कुछ लोग हैं वो भी वोट कास्ट कर पाएंगे। यकीनन जिस तरीके से आजमगढ़ का माहौल रहा है, सुबह से ही नोकझोंक के बाद यहां पर मतदान शुरू हुआ, जिसके बाद करीबन 12:30 बजे 2 प्रत्याशियों का 2 गुट आमने सामने हो जाता है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ता है। हालांकि उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होती है, फोर्स लग जाते हैं, उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ अति संवेदनशील जिलों में माना जाता है, पहले से ही एडीजी राम कुमार यहाँ पर आकर के मीटिंग कर रहे थे, लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन आजमगढ़ में जो चीजें होती है बिल्कुल विपरीत जाती है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव कराने में नाकाम होती है। इसी का कारण रहा कि वोटिंग परसेंटेज में सुबह तक तो कुछ इजाफा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज कम होने लगा। अभी की बात करें तो एलेवल में अभी बीजेपी के कुछ नेता बूथ पर पहुंचते हैं और वहां निर्दल प्रत्याशी के भी लोग पहुंचते हैं। आरोप है कि वहां बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया, जिसके सूचना पर जिला प्रशासन एक्टिव हो जाती है और तत्काल वहां पर फोर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहां पे बीजेपी के एक नेता बार बार उस बूथ पे जा रहे थे, जिसको लेकर निर्दल प्रत्याशियों ने ऐसा आरोप लगाया। फिलहाल उस बूथ पर फोर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो तकरीबन 5 बजे तक 52% से अधिक मतदान हो चुका है, यानी कि बचे 1 घंटे में तकरीबन 60% मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो पिछले बार की अपेक्षा आजमगढ़ में इस बार कम मतदान प्रतिशत होने की उम्मीद है। वही बात करें अन्य जनपदों में जो पहले चरण में चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, इसके लिहाजा आजमगढ़ में जो 60% की बातें निकल कर आ रही हैं वो कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद थी और लोगों से अपील कर रही थी। उसका असर आजमगढ़ में देखने को मिला है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से नोकझोंक और लाठीचार्ज और तमाम, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। बरेली से हमारी सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज पूरा दिन कैसा रहा अमनदीप, जरा बताइए, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहे हैं वहां पर? देखिए, कुछ जगह पे तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है और देखिए अब तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है, जिसके बाद में मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां से कुछ झड़प की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और साथ ही कई जगह पर फर्जी वोटिंग भी हुई है। और कैंट थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई फर्जी वोटिंग को लेकर और उसके अलावा 5 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है। और साथ ही मतदान को लेकर अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, माना जा रहा था कि शाम तक वोट परसेंटेज कुछ हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें 3 बजे तक की
तो 32% से ज्यादा का मतदान हो चुका था और लोग वोट करके आ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए संख्या काफी ज्यादा कम है और पूरा ये जो पोलिंग बूथ है वो खाली दिखाई दे रहा है। मतदान करके आप आए हैं, क्या मुद्दे रहे, कैसा मेयर चाहते हैं? हम तो विकास चाहते हैं, बस, और कोई मुद्दा नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बरेली का विकास हो, कोई भी करे विकास करे, विकास के नाम पे वोट दें। तो जितने भी यहाँ पर मेरे लोगों से बात हुई है सबका यही कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी विकास के मुद्दे को लेकर बात कही गई। अब राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होता है ये तो देखिए 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम रहा। फर्जी तरह से वोट डालने की भी लोगों ने कोशिश की, हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, वहीं झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। तो लेकिन उसके बाद अगर ओवरऑल हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहा है इस बार पहले के मुकाबले, और साथ ही लोगों ने फर्जी तरीके से वोटिंग करने की कोशिश जरूर की। हालांकि गिरफ्त में आ गए, पकड़े गए। लेकिन अब जरा एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और चेकिंग भी हो रही है। यहाँ पर मोबाइल फोन्स रखवाए जा रहे हैं जिसके बाद में अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो सन्नाटा आपको ज्यादा नजर आएगा। दोपहर में ये देखा जा रहा था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से हो सकता है कि जनता कम संख्या में पहुंच रही। लेकिन अब देखिए तापमान भी सामान्य हो चुका है। आपके पास लौटेंगे, जरा गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत को लेकर मतदान किस प्रकार से चल रहा है अमित वहां पर? शीनम, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद में कुल 9 नगर निकाय हैं जिनमें 1 नगर निगम है, 4 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत है। शुरुआती दौर में जो स्पीड रही वो बहुत ही धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा वैसे वैसे स्पीड बढ़ी। लेकिन दिन होते ही जो लास्ट अपडेट आया है उसमें अभी तक तकरीबन 35% मतदान किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जो लोग बाग यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले देखना चाहूंगा कि क्या आपने अपने मतदान का अधिकार कर लिया? सभी ने कर लिया। परेशानी क्या आ रही है? मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कम से कम 75-80 पार्षद हमारे जीत के आ रहे हैं। लेकिन बूथ के अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल इस तरह की हालत उन्होंने कर रखी है कि अगर एक डंडा ऐप नहीं लगा हुआ तो वो वापस कर करके लोगों को भगा रहे हैं। तो वोटिंग रेशो जो कम हो रहा है इसकी यही तो वजह है? वोटिंग रेशो का सबसे बड़ा कारण है एक तो वोटिंग लिस्ट और दूसरा ये प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग। आपको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या अंदर? यही है, अभी बीच में अनुको जी इसमें यू रहेगा, इसमें इसका कमी है, इसमें ऐसा कईयों को भगाया उन्होंने। हाँ, नहीं तुम्हारे नहीं डलेगा। एक तरफ बेशक शासन प्रशासन दावे करता है कि बेहतर जो होना चाहिए प्रतिशत होना चाहिए वोट प्रतिशत, वहीं दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कत परेशानी आपको आ रही है अगर वोट डालने आए तो? मैं वोट डालने के लिए अंदर गया था, पहले तो मुझसे आधार कार्ड मांगा गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप मोबाइल में दिखा सकते हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी हम आधार कार्ड में क्या है कि अंदर जो लिस्ट आई हुई है उसमें सोनू बत्रा के नाम से लिस्ट थी, पर मेरे को बोला कि ये पर्ची सोनू के नाम से है, अंदर सोनू नाम है, फादर का नाम जबकि श्री राजकुमार बत्रा जी लिखा हुआ था। लेकिन ये लोग नहीं अंदर मान रहे थे, फिर मेरे को घर दोबारा जाना पड़ा। करते रहिए, लोगों से उनकी समस्या जानते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आई है। फर्जी वोटिंग की भी जो खबरें सामने आई उसे लेकर भी लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। एक बार फिर से अमनदीप के पास चलते हैं। अमनदीप, बरेली की हम बात करें जहां पर आप जिन जिन बूथों पर आज दिन भर मौजूद रही, आपने बताया कि कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग की भी खबरें सामने आई, लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें, कितना पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है या फिर पहले के मुकाबले निराशा हाथ लगी है? वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या कहता है? देखिए, अगर पिछली बार की हम बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान हुआ था, 52% के करीब। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3 बजे तक की बात करें तो सिर्फ 32% मतदान हुआ है। यानी कि अभी 3 घंटे उसके बाद में और रहते हैं। अभी महज 1 घंटे का वक्त और रह गया है, उससे भी कम का वक्त है। और 6 बजे के बाद में जब फाइनल रिजल्ट निकलकर सामने आएगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि पहले के मुकाबले ज्यादा होता है या फिर कम होता है। मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी हुई, तो जितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि पहले के मुकाबले हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम
रहे। 50% के क्रॉस करने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा कम यहाँ पर देखी जा रही है बरेली की अगर हम बात करें तो। और इसके पीछे कई सारे कारण भी निकल कर आ रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं मतदान करने के लिए पहले के मुकाबले, और ऐसे में धूप एक बड़ा फैक्टर इसे भी माना जा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोग ऐसे जो कि बाहर निकलने से अभी भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुबह जब वीआईपी वोटर्स पहुंचे थे मतदान करने के लिए, उसके बाद में जो उन्होंने अपील की तो उसका काफी ज्यादा असर भी देखा गया। उसके बाद में सुबह सुबह ज्यादा वोटर्स पहुंचे थे मतदान करने के लिए, लेकिन दोपहर के बाद में जो संख्या है वो अब काफी ज्यादा कम हो गई थी। अब देखिए चुनाव आखिरी चरण में ही है, 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। अब अगर आप पोलिंग बूथ की तरफ अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो आप भी देखेंगे कि इक्का दुक्का लोग हैं जो कि अब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और माना जा रहा है कि 6 बजे के बाद में जब मतदान थम जाएगा उसके बाद में जब फाइनल जो परसेंटेज है वो निकलकर सामने आएगा, परसेंटेज जैसे ही हम आएगा जरूर अपडेट हम तक पहुंचाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, लगातार खबरें जारी हैं।